कमरे में हल्की हवा थी, न ठंडी न गर्म, बस ऐसी जो दिल के भीतर तक छू जाए। दीवारों पर पुराने सपनों की दरारें थीं और वो उनके बीच खड़ी थीं, चुप पर जागी हुई। आईने में उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई कहानी जो कभी पूरी न हो सकी। कभी वो मुस्कुराने की कोशिश करती, पर मुस्कान आईने तक पहुंचने से पहले ही थक जाती। लोगों ने कहा था, अंधकार से डरना सीख ले, पर उसे समझ में आ गया था कि कुछ अंधेरे रास्ता नहीं भटकाते, वे सच्चाई दिखाते हैं। वो धीरे से दीपक के पास बैठ गई। लपट हवा से नहीं, उसकी धड़कन से हिल रही थी। हर धक धक के साथ उसके अंदर कुछ गिर रहा था। पिछले सालों की वह लड़की जो हर बार लोगों को खुश करने की कोशिश में खुद से दूर हो गई थी। क्या ये ही काफी है? उसने सोचा। दुनिया को खुश रखते रहना जब खुद अंदर से टूट जाए। आईने में उसकी आंखों का रंग अब बदल रहा था, डर से नहीं बल्कि सच को देखने की हिम्मत से। वो धीरे से उठी, कंधे से ओढ़नी सरकी और पहली बार उसने खुद को वैसा देखा जैसा वो है, न संत न पापी, बस एक स्त्री जो जीना सीख रही है। कमरे के कोने से एक आवाज आई, तू टूटी नहीं है, बस अब छुपना छोड़ दे। वो मुस्कुराई धीरे से, सच के साथ, और उस क्षण अंधकार के बीच भी उसका एक रूप चमक उठा, शांत, सुंदर और अनकहा। रात अब जरा और गहरी हो चुकी थी। गांव के उस छोटे से घर के बाहर सिर्फ झींगुरों की आवाज थी और भीतर दीवारों पर लैंप की रोशनी थरथरा रही थी, जैसे अंधेरे ने खुद उसके साथ सांस लेना शुरू कर दिया हो। वो वही लड़की थी, पर अब उसका चेहरा वैसा नहीं रहा। आईने के सामने वो बैठी थी, एक हाथ में दीपक, दूसरे में अपनी परछाई। आवाज बाहर नहीं थी, पर भीतर एक गूंज थी जो कह रही थी, तू डरती नहीं है, तू समझ रही है। उसने धीरे से खिड़की खोली, ठंडी हवा उसके बालों से गुजर गई। बाहर चांद निकला था, पूरा नहीं, अधूरा। वो मुस्कुराई। जैसे मैं, उसने सोचा, अधूरी हूं पर पूरी महसूस कर रही हूं। गांव के रास्तों से आती मिट्टी की महक उसे बचपन की किसी शाम में ले गई, जब वो बिना वजह हंसती थी। अब वो वजह समझ चुकी थी। हंसी तब आसान थी जब सवाल नहीं थे। उसने आईने से नजर हटाई, दीवार पर अपनी परछाई देखी, एक लड़की जो अब भागना नहीं चाहती थी। वो समझ चुकी थी कि अंधकार उसे निगल नहीं रहा, बल्कि उसे नया रूप दे रहा है। लोग सोचते हैं मैं चुप हूं, उसने फुसफुसाया, पर जो बातें मैं कहती हूं वो हवा सुनती है, दीवारें सुनती हैं, और शायद वो भी जिसने कभी मेरी खामोशी तोड़ी थी। दीपक की लौ अब छोटी हो चली थी, पर उसकी आंखों में अब पूरा चांद उतर आया था। वो खड़ी हुई, धीरे से खिड़की बंद की और मन ही मन कहा, अंधेरा दुश्मन नहीं, वो मेरा आईना है। और उसी पल रात की नमी में उसकी आंखों से गिरा एक आंसू जो दर्द नहीं था बल्कि सुकून था, क्योंकि इस बार सुबह नहीं हुई थी, पर रात अब थक चुकी थी। घर के बाहर मुर्गे की आवाज नहीं, बस कहीं दूर किसी पेड़ से गिरता पत्ता, वो भी जैसे चुप होकर गिरना सीख गया था। वो आईने के सामने नहीं थी अब, वो खिड़की के पास बैठी थी, जहां अंधकार और सुबह की पहली रोशनी एक दूसरे को छू रहे थे। उसकी हथेलियों में अब दीपक नहीं था, बस उसकी अपनी सांसें थीं, स्टेडी, शांत, सच्ची। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो अब भी जिंदा है, और जिंदा होना सिर्फ सांस लेना नहीं होता। कभी उसने सोचा था कि मजबूत औरत वो होती है जो नहीं रोती, पर अब उसे समझ आया, मजबूत वो है जो टूटने से डरती नहीं। वो उठी, धीरे से मिट्टी की दीवार को छुआ। उसमें उसकी उंगलियों के निशान रह गए, जैसे सालों बाद उसने खुद को छूने की इजाजत दी हो। मैं अब डरूंगी नहीं, उसने बहुत धीरे कहा, क्योंकि अब मैं वहीं नहीं रही। दूर कहीं से बच्चों की हंसी की आवाज आई और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई, वो मुस्कान जो सालों से खो गई थी। वो जानती थी कि दर्द मिटा नहीं, पर अब वो दर्द उसका दुश्मन नहीं रहा। आईने की दरारों में अब उसे डर नहीं दिखा, बल्कि अपनी ही रोशनी दिखी। रात की गहराई में जो कुछ टूटा था वही अब उसे नया बना रहा था। उसने बाहर देखा, आसमान अब हल्का नीला हो रहा था और हवा में एक नई गंध थी,
मिट्टी और सुकून की। उसने अपनी ओढ़नी ठीक की, बालों को पीछे किया और बहुत धीमे बिना बोले कहा, अब मेरा सवेरा मुझसे शुरू होगा। वो अब आईने की कैदी नहीं रही, वो खुद अपनी रोशनी बन चुकी थी। और कमरे की दीवारें जो कभी अंधेरे की गवाह थीं, अब उसकी नई पहचान की साक्षी थीं। अब सुबह पूरी तरह उतर आई थी। गांव की मिट्टी में ओस की नमी थी और हवा में किसी पुराने गीत की खुशबू। वो उसी मिट्टी पर नंगे पांव चल रही थी, धीरे, जैसे हर कदम किसी याद को छू रहा हो। घर के आंगन में अब सूरज की पहली किरण पड़ी थी। दीवारों के रंग फीके थे, पर उनमें जीवन था। वो झुकी और उंगलियों से मिट्टी पर कुछ लिखा। शब्द साफ नहीं थे, पर उनमें उसका नाम छिपा था, वो नाम जिसे वो सालों से किसी ने पुकारा नहीं था। धीरे धीरे वो मिट्टी से उठी, ओढ़नी को ठीक किया और आसमान की तरफ देखा, जहां धूप हल्की थी पर गर्मी गहरी। उसके बालों पर रोशनी पड़ रही थी और उस रोशनी में उसका चेहरा थका नहीं, बस सच्चा लग रहा था। बचपन में उसने सुना था, औरत मिट्टी जैसी होती है, जहां रखो वहां ढल जाती है। वो मुस्कुराई, पर किसी ने ये नहीं कहा कि मिट्टी में बीज भी उगते हैं। वो आंगन के बीच आकर खड़ी हुई। दूर खेतों में बच्चे खेल रहे थे और किसी के घर से चाय की महक आ रही थी। वो सब देखती रही, जैसे इतने सालों बाद पहली बार उसने दुनिया को सच में देखा हो। दीवार पर उसकी पुरानी परछाई अब नहीं थी। वो मिट चुकी थी, जैसे रात मिटती है। अब बस एक नया साया था, शांत, स्थिर और रोशनी से भरा। उसने मिट्टी पर फिर से हाथ रखा और बहुत धीरे कहा, अब मैं वहीं लौट रही हूं जहां से मुझे बनना था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस वो चमक थी जो किसी ने देखी नहीं, पर महसूस की जा सकती थी। वो घर के दरवाजे की तरफ बढ़ी। सूरज अब पूरी तरह जाग चुका था और उसके हर कदम के नीचे मिट्टी कह रही थी, तू लौट आई है। दिन ढलने लगा था। आसमान पर धूप का रंग अब सुनहरी नहीं, थोड़ा नीला, थोड़ा धुंधला हो चला था। गांव के घरों से धुआं उठ रहा था और किसी के चूल्हे से आती महक में एक अनकहा सुकून छिपा था। वो अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी। सामने वही रास्ता जो कभी डराता था, आज उसे शांत लग रहा था। हवा में मिट्टी और धुएं का मिलन और उसकी आंखों में किसी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उसने आईने की तरफ देखा नहीं, क्योंकि अब उसे देखने की जरूरत नहीं थी। जिस सच्चाई को वो खोज रही थी, वो अब उसके भीतर थी। चेहरा वैसा ही था, पर नजरें बदल चुकी थीं। धीरे से उसने अपने गले का पुराना दुपट्टा खींचा, हवा में लहराया और खुद से कहा, अब मैं अपनी तरह जीऊंगी। पास के खेतों से आती हवा ने उसके बालों को छुआ। आकाश में पक्षी लौट रहे थे घर की तरफ, लेकिन वो जानती थी, अब घर कोई जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है जो उसके भीतर जागा है। सूरज अब आधा ढल चुका था। सामने का तालाब सुनहरी परछाइयों से भर गया था। वो उठी, वहां जाकर खड़ी हुई, पानी में खुद की परछाई देखी और मुस्कुराई। वो वहीं थी, पर अब वो नहीं रही। अब उसमें अंधकार नहीं, बल्कि उसकी अपनी रोशनी थी। धीरे धीरे आसमान नीला से काला हो गया और उसकी आंखों में वो चमक, जैसे किसी ने भीतर दीपक जला दिया हो। वो पीछे मुड़ी, घर की दीवारों पर हाथ फेरा और बहुत धीरे कहा, धन्यवाद अंधकार, तेरे बिना मैं खुद को कभी नहीं देख पाती। हवा में उसकी आवाज खो गई, पर मिट्टी ने वो शब्द सहेज लिए और उस क्षण अंधकार में भी एक रूप था उसका, जिसे अब कोई मिटा नहीं सकता था। और ऐसे ही रहस्यों और सोच से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए चैनल माइंड मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट योर थॉट्स। अगली रहस्यमयी कहानी जल्द ही माइंड मिस्ट्रीज।